नमस्कार। आज आप सुन रहे हैं माँ गंगा की अद्भुत, पवित्र और मोक्षदायिनी कथा। एक ऐसी कथा जो सिर्फ नदी की नहीं बल्कि आस्था की धारा है, भक्ति की ज्योति है और मानवता का अमृत है। बहुत समय पहले स्वर्गलोक के आकाश में एक पवित्र नदी प्रवाहित होती थी, गंगा। उनकी हर लहर चमकती थी जैसे दिव्यता का प्रकाश। देवता कहते थे, जो गंगा का जल छू ले वो पवित्र हो जाता है। गंगा की शीतल धारा देवताओं को निर्मल बनाती, उनके स्पर्श से स्वर्ग में सुख, शांति और आनंद फैलता। लेकिन धरती तब इतनी भाग्यशाली नहीं थी। धरती पर मनुष्य तपते सूरज, पीड़ा और दुख से ग्रस्त थे। धरती को चाहिए था शांति, और वो शांति आने वाली थी गंगा के रूप में। धरती पर इक्ष्वाकु वंश में राजा भगीरथ का जन्म हुआ, बुद्धिमान, तेजस्वी और धार्मिक। लेकिन उनके वंश में एक गहरा शाप था। कपिल मुनि के कोप से उनके पूर्वज भस्म हो गए थे। उनकी आत्माएं मुक्ति को तरस रही थीं। भगीरथ जान गए कि उस शाप से मुक्ति तभी मिलेगी जब स्वयं गंगा पृथ्वी पर उतरकर उन पापों को धो देंगी। भगीरथ ने निश्चय किया, वे गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएंगे। उन्होंने राज्य त्यागा, वन का मार्ग लिया और एक चट्टान पर बैठकर कठोर तप करने लगे। घोर सर्दी, कड़ी धूप, मूसलाधार वर्षा, भगीरथ अविचलित, अन्न जल त्याग कर एकाग्र होकर सिर्फ एक ही स्वर बोलते, माँ गंगे कृपा करो। वर्ष बीतते गए, भगीरथ की देह क्षीण होने लगी, पर उनकी भक्ति तेजस्वी होती गई। गंगा उनके अनूठे संकल्प से प्रसन्न हुई। स्वर्ग से स्वर आया, राजन, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं। भगीरथ ने भाव विह्वल होकर कहा, हे देवी, मेरे पूर्वजों को मुक्त कर दीजिए, कृपा कर पृथ्वी पर उतरिए। गंगा बोली, मैं अवश्य उतरूंगी, पर मेरा वेग प्रचंड है। जब मैं पृथ्वी पर गिरूंगी तो उसे चूर चूर कर दूंगी। धरती मेरा भार सह नहीं पाएगी। भगीरथ सोच में पड़ गए। गंगा ने आगे कहा, तुम्हें कोई चाहिए जो मेरे वेग को रोक सके, मुझे धारण कर सके। और तभी भगीरथ को स्मरण हुआ, भगवान शिव। भगीरथ ने एक बार फिर कठिन तप शुरू किया। इस बार तप था शिव के लिए। दिन रात मौन साधना, शिव का ध्यान, नंगी जमीन पर बैठकर हृदय में एक ही प्रार्थना, महादेव, गंगा के वेग को रोकिए। अंततः हिमालय की चोटियों से एक दिव्य प्रकाश फैला, पहाड़ हिले, वायु गूंजी और भगवान शिव प्रकट हुए। वत्स, तुम्हारी भक्ति अमोघ है, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। शिव के आदेश पर स्वर्ग के द्वार खुले और गंगा उमड़ते बादलों, गर्जना और ज्योति के संग प्रचंड वेग से नीचे उतरी। उनका वेग इतना तीव्र था कि लगता था ब्रह्मांड फट जाएगा। धरती कांप उठी, देवता विस्मित थे, पर महादेव मुस्कुराए। गंगा सीधी उनकी जटाओं में जा गिरी। शिव ने उन जटाओं को कस कर बांध लिया और गंगा वहीं शांत हो गई। उनका गर्व टूट गया, उनका अहंकार मिट गया और वे विनम्र होकर बोली, प्रभु, अब मुझे मुक्त कर दीजिए। शिव बोले, जाओ गंगे, धरती की सेवा करो। और उन्होंने धीरे धीरे अपनी जटाएं खोल दी। जैसे ही गंगा धरती पर उतरी, धरती पुलकित हो उठी। उनकी धारा पर्वतों की गोद में नाची, जंगलों को हरियाली दी, नदियों को जीवन दिया, भूमि को पवित्रता दी। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। भगीरथ आगे, गंगा पीछे। उनके कदमों के साथ गंगा की धारा भी आगे बढ़ती गई। गांवों में लोग हाथ जोड़कर खड़े हुए, वनों में ऋषि मुनि तप में लीन हो गए। जहां जहां गंगा बहती, वहां वहां पवित्रता फैलती जाती। अंततः गंगा पहुंची उस स्थल पर जहां भगीरथ के पूर्वज भस्म हुए थे। गंगा की लहरें धीरे धीरे उन भूमि को स्पर्श करने लगीं, और फिर एक तेज प्रकाश उठा। उनकी आत्माएं मुक्त हुईं। आकाश में स्वर गूंजा, धन्य हो भगीरथ, तुम्हारे कारण हमें मोक्ष मिला। भगीरथ की आंखों में आंसू थे, आनंद के, कृतज्ञता के और गंगा मां की महिमा के। इस प्रकार भक्ति, प्रेम, साहस और करुणा से पृथ्वी को मिली गंगा। गंगा सिर्फ नदी नहीं, देवी है, जीवन है, मोक्ष की धारा है। हजारों वर्षों से हम उनकी गोद में स्नान करते हैं, उनके तट पर आरती करते हैं और कहते हैं, हर हर गंगे,
जय मां गंगे।